आपका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पढ़ते रहो में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था अजमेर के चौहान वंश के बारे में, पृथ्वीराज तृतीय तक हमने पढ़ा था। अब हम उसी की शाखा जो रणथंभौर के चौहान है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो रणथंभौर के चौहान के बारे में पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले चलना पड़ेगा अजमेर की तरफ। अजमेर, जैसा कि आप सबको पता है, अजमेर के जो अंतिम हमारे शासक हुए थे चौहान वंश के, वो थे प्रतापी शासक पृथ्वीराज तृतीय। जो तराइन के द्वितीय युद्ध, तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था 1192, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था 1192 के अंदर पृथ्वीराज तृतीय जो मारे गए थे। तो उसी के बाद इन्हीं के पुत्र गोविंदराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान के ही पुत्र गोविंदराज चौहान, गोविंदराज चौहान ने रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना की। तो रणथंभौर का जैसे शाब्दिक अर्थ अगर पूछे तो रणथंभौर का अर्थ होता है कि युद्ध का घाटी या युद्ध का टीला। इसी से रणथंभौर के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो चौहान, रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक हैं गोविंदराज चौहान। ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, अगर संस्थापक की बात अगर पूछेंगे, संस्थापक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। अगर रणथंभौर के संस्थापक पूछा जाए तो रणथंभौर के चौहान के संस्थापक है जो गोविंदराज चौहान है। ये बात याद रखना, कब स्थापना की थी रणथंभौर की, तो 1194 के अंदर। एक और एक छोटी सी बात बता देता हूँ, रणथंभौर जो है अपने सवाई माधोपुर से 8 किलोमीटर दक्षिण पूर्व के अंदर रणथंभौर का किला जंगल के अंदर बना हुआ है। तो गोविंदराज चौहान के बाद में 2-3 उनके जो है वंशज आए थे, उन्हीं के जो उत्तराधिकारी थे बल्हण थे, प्रहलादन थे, वीर नारायण थे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट रणथंभौर के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मोस्ट क्वेश्चन जहाँ से बनते हैं वो बनते हैं हमारे हम्मीर देव से। किससे बनते हैं? हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान से बनते हैं। हम्मीर देव चौहान के पिता का नाम था जैत्र सिंह, याद रखना, जैत्र सिंह। हम्मीर देव चौहान से बहुत सारी बातें मिलती है पूछने को, जानने को। अगर क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम के अंदर तो बहुत सारे रणथंभौर के अंदर से क्वेश्चन बनेंगे। तो मोस्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, 90% जो क्वेश्चन है हम्मीर देव चौहान से बनते हैं। हम्मीर देव चौहान को हट्टी राजा भी कहा जाता है। हट्टी राजा, आगे मैं बताऊंगा इनको हट्टी राजा क्यों कहा जाता है, आप खुद ये जान जाओगे इसी के अंदर, इसी टॉपिक के अंदर आपको पता चल जाएगा। हट्टी राजा कहा जाता है। चौहानों का, रणथंभौर के चौहानों का स्वर्ण काल कहा जाता है। रणथंभौर का सबसे प्रतापी शासक अगर माना जाए तो हम्मीर देव माना जाता है। इन्हीं के जो है गुरु, इनके गुरु का नाम गुरु राघव देव। इनके गुरु कौन थे? राघव देव। और इनका दरबारी विद्वान, यहीं पे मैं आपको बता दूं, दरबारी विद्वान थे बीजादित्य। अब ये सबसे ज्यादा एक तो प्रतापी शासक हैं, तो इनके समकक्ष जो हुए थे दिल्ली के अंदर, जिनके समकालीन राजा थे वो 3 थे। तो समकालीन राजा कौन कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ये भी बात याद रखना। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी। और इसी के आगे अलाउद्दीन खिलजी। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी, आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी आए थे। तो तीसरा कौन है? अलाउद्दीन खिलजी। तो अब हम पढ़ेंगे कि जलालुद्दीन खिलजी से कैसे अब इनका युद्ध हुआ रणथंभौर पे, इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, वो सारी बातें हम आगे पढ़ेंगे। तो अब हम देखते हैं हम्मीर जो शासक बना था 1282 के अंदर। 1282 के अंदर शासक बनने के बाद ही तो हम्मीर की जो थी युद्ध नीति वगैरह, जो इनका जो शासन था, जो बड़ा अच्छे तरीके से फैल रहा था, ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई थी जलालुद्दीन खिलजी को। किसको? जलालुद्दीन खिलजी। स्वर्णकाल मैंने आपको बताया है कि रणथंभौर के चौहान का स्वर्णकाल माना जाता है। तो उसी के हिसाब से आप समझ सकते हो कि इन्हें जो इनका जो शासन था बहुत ही अच्छा फैला, उसी वजह से
जलालुद्दीन खिलजी जो दिल्ली में उनके समकालीन शासक थे, उन्होंने क्या कर दिया, रणथंभौर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। तो उसी समय 1292 के अंदर झाइंट का युद्ध हुआ। तो झाइंट के युद्ध के समय ये माना जाता है कि झाइंट का जो युद्ध हुआ था, पहले जलालुद्दीन खिलजी ने झाइंट के किले पे अपना अधिकार कर लिया। और झाइंट का किला क्या माना जाता है, रणथंभौर का जो दुर्ग है उसकी कुंजी मानी जाती है। तो रणथंभौर दुर्ग की कुंजी कौन सी मानी जाती है, झाइंट ये माना जाता है, आप याद रख लेना। तो यहाँ पे 1292 के अंदर उसने क्या किया था, 2 बार आक्रमण किया है और रणथंभौर के दुर्ग के बाहर डेरा डालकर बैठ गया। तो इनकी इतनी अच्छी, हमारे हमीरदेव चौहान की इतनी अच्छी रणनीति थी कि वो बिल्कुल भी इस रणथंभौर के किले के अंदर प्रवेश नहीं कर पाता। थोड़े दिन यहाँ बाहर डाल के डेरा बैठा रहा रणथंभौर के किले के बाहर। बाद में डेरा डालने के बाद में वो बिल्कुल ही थक हार के जाने लगा। और जाते जाते अमीर खुसरो की पुस्तक से हमें एक बात जानने को मिलेगी कि उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमानों के एक बाल के बराबर भी ऐसे 10 किलो को नहीं समझता। मतलब रणथंभौर के किले को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ऐसा जो भी हार जाता है तो हारने के बाद अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए ऐसा कहता है, ये बस उसी के लिए इन्होंने ये कह के चले गए। बाकी ये माना जाता है कि इनकी रणनीति हमीरदेव चौहान की बहुत ही ज्यादा अच्छी थी। तो 1292 की यहाँ पे बात हो गई। अब आते हैं 1299 के ऊपर। 1299 के अंदर क्या हुआ था, तो 1299 के अंदर एक व्यक्ति का नाम है महमूद शाह। महमूद शाह कौन था, तो महमूद शाह रहता था हमारे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार के अंदर। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसके अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी के साथ में अवैध संबंध थे। तो अवैध संबंध के कारण इसको मारने की योजना बनाई अलाउद्दीन खिलजी ने। तो जैसे योजना बनाई, इसे पता लगा और ये भागे कहाँ आ गया, हमारे हमीरदेव चौहान के पास। हमीरदेव चौहान के पास आ गया। तो हमारे राजपूतों का तो बात वही थी कि राजपूत क्या करेंगे, शरणागत की रक्षा करेंगे। तो महमूद शाह को इन्होंने क्या दे दी, शरण दे दी। शरणागत किसका, हमीर का। हमीर का ये शरणागत हो गया। तो हमीर ने इसकी रक्षा का वचन दे दिया। अब यहाँ से हमारे जो अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि महमूद शाह को छोड़ो, लेकिन इन्होंने साफ इनकार कर दिया कि ये महमूद शाह को नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए जो 1301 के अंदर युद्ध होता है, हिंदुवाद घाटी का युद्ध। हिंदुवाद घाटी के युद्ध के अंदर 2 सेनापति आते हैं। यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आती है अब यहाँ पे कि 2 सेनापति हिंदुवाद घाटी के युद्ध के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। तो 2 सेनापति कौन है, एक है उलुग खां और दूसरा है नुसरत खां। ये किसके सेनापति हैं, अलाउद्दीन के। 1301 के अंदर युद्ध हुआ था। नुसरत खां और उलुग खां इसके अलाउद्दीन के सेनापति थे। हमीर की तरफ से कौन थे, तो हमीर की तरफ से थे भीम सिंह और धर्म सिंह। भीम सिंह और धर्म सिंह माने जाते हैं कि हमीर की तरफ से जो है ये सेनापति थे। इस युद्ध के अंदर नुसरत खां मारा गया। नुसरत खां की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और इधर से भीम सिंह की मृत्यु हो गई। लेकिन हिंदुवाद घाटी का युद्ध है जो हमीर अपने विजय कर लेते हैं। हिंदुवाद घाटी के युद्ध के अंदर विजेता कौन होते हैं, हमीर विजेता माने जाते हैं। फिर परंतु 1301 के अंदर दूसरी बार हमला फिर से किया। दूसरी बार हमला किसने किया, फिर से वही दूसरी बार हमला अलाउद्दीन खिलजी ने दूसरी बार 1301 के अंदर रणथंभौर पर फिर से प्राप्त करने के लिए उस पर आक्रमण किया। अब यहाँ से मुख्य बातें कुछ चालू होती है जो हम अब जानते हैं। तो 1301 के अंदर हिंदुवाद घाटी का युद्ध हुआ। हिंदुवाद घाटी के युद्ध के अंदर मैंने आपको बताया नुसरत खां और उलुग खां 2 थे। तो सेनापति ऐसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए सिर्फ उलुग खां, अगर आपको ऑप्शन में दिखे तो आपको उलुग खां राइट करना है। लेकिन 2 सेनापतियों के नाम कौन से हैं, तो नुसरत खां और उलुग खां अलाउद्दीन की तरफ से। और इसकी तरफ से अपने हमीर की तरफ से कौन थे, हमीर की तरफ से हमारे थे भीम सिंह और दूसरे थे धर्म सिंह। इन 2 को माना जाता है कि ये 2 सेनापति थे। तो नुसरत खां और भीम सिंह दोनों मारे गए। हिंदुवाद घाटी का युद्ध हमारे हमीर जीत गए। लेकिन तभी वापस 1301 के अंदर ही रणथंभौर पर अलाउद्दीन ने दोबारा आक्रमण किया। क्या किया, पुनः आक्रमण यहाँ पे माना जाता है या लिखा हुआ है कि पुनः आक्रमण 1301 के अंदर अलाउद्दीन ने रणथंभौर पर पुनः आक्रमण किया। इसी समय पुनः आक्रमण जब किया तो काफी दिनों तक फिर से डेरा डाल के रणथंभौर के किले के बाहर बैठ गया अलाउद्दीन। फिर से इसको सफलता नहीं मिली। तो अलाउद्दीन ने एक योजना बनाई कि क्या की जाए, संधि की बात की जाए कि हम संधि करेंगे। तो अलाउद्दीन ने अपना जो है पत्र भेजा हमीर को, हमीर के पास पत्र भेजा। तो हमीर ने अपने 2 आदमी यानी 2 इसके प्रतिनिधि किसको भेजे, रतिपाल और रणमल। रतिपाल और रणमल 2 प्रतिनिधियों को हमीर की तरफ से भेजा गया। रतिपाल और रणमल को क्या दे दिया गया, लालच। ये लालच दिया गया अलाउद्दीन की तरफ से कि तुम क्या कर दो,
किसी भी तरह से हमें एक बार दुर्ग के अंदर पहुंचा दो, तो हम क्या करेंगे, तुम्हें दुर्ग में जीत के तुम्हें दे दूंगा, रणथंभौर का किला किसे दे दूंगा, तुम्हें दे दूंगा। तो रतिपाल और रणमल लालच में आके इन्होंने क्या कर दिया, जो भी सामग्री थी, खाने पीने की सामग्री, पानी के जो भी स्रोत थे, उन सब के अंदर गाय का मांस और गाय का खून मिला दिया। अब तो हमें जैसे पता ही है, राजपूत गाय को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो हमारे धर्म के अंदर है कि भाई ऐसा नहीं खाया जाएगा, नहीं पिया जाएगा। उसी वजह से क्या करना पड़ा, रणथंभौर के किले के दरवाजे खोलने पड़े। तो उसी समय हमारे राजस्थान का पहला साका पूछा जाता है। तो राजस्थान का पहला साका कब हुआ था, तो 1301 के अंदर, 1301 के अंदर राजस्थान का पहला साका माना जाता है। साका क्या होता है, छोटी सी बात बता दूं, साका ऐसा कि जिसके अंदर पुरुष केसरिया पहन के युद्ध लड़ते हैं और महिलाएं जौहर करती है। तो हमीर की बेटी ने जल जोहर किया, और हमीर की पत्नी का क्या नाम है, रंग देवी। क्या नाम है, रंग देवी। रंग देवी के नेतृत्व में जौहर हुआ, क्योंकि हमीर की बेटी जिसका नाम है देवदले, वो क्या थी, कुंवारी थी। तो कुंवारी जो होती है लड़कियां, वो कभी जौहर नहीं करती, तो इसलिए उसने पद्म तालाब में कूदकर जल जौहर किया था। यहाँ पे ये बात आती है कि राजस्थान के अंदर जल जौहर कहाँ पे किया गया, तो पद्म तालाब में कूदकर किया गया देवदले द्वारा। देवदले, पद्म तालाब, देवदले पद्म तालाब के अंदर देवदले जो हमीर की बेटी थी, उसने कूदकर जल जौहर कर लिया। और वहीं पे साथ ही साथ अब आप लोगों को पता है, अलाउद्दीन इस रणथंभौर के दुर्ग पर अधिकार कर लेता है, और वो दुर्ग किसको सौंप देता है, अपने सेनापति उलुग खां को। अपने सेनापति उलुग खां को ये सौंप देता है, और जो रतिपाल और रणमल दोनों थे, उनको भी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मरवा दिया जाता है, ये कह के कि तुम जब अपने स्वामी के भक्त नहीं हो सके, अपने स्वामी के वफादार नहीं हो सके, तो मेरे भी क्या वफादार हो गए। इसी के साथ उन दोनों को भी मरवा दिया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हमीर ने क्या क्या काम करवाए थे। कोटी जी ने यज्ञ करवाया, अपने पिता की याद में 32 खंभों की छतरी बनवाई, जयद्रथ सिंह की याद में, जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। और भी उसके क्या क्या काम थे, उनकी पुस्तकों के बारे में जानकारी हम आगे देखते हैं। पढ़ते हैं कि हमीर द्वारा करवाए जो क्या क्या काम थे। तो हमीर ने कोटी जन्य यज्ञ करवाया था। कोटी जन्य यज्ञ जो अश्वमेध यज्ञ के समान माना जाता है। तो इसका जो हमारे पुरोहित पूछे जाते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। तो कोटी जन्य यज्ञ के पुरोहित कौन थे, पुरोहित थे विश्वरूप, याद रखना इंपॉर्टेंट है, विश्वरूप। उसके बाद हमीर की पुस्तक अगर पूछी जाती तो श्रृंगारहार है, ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमीर ने अपने पिता की 32 सालों के शासन में 32 खंभों की छतरी का निर्माण करवाया। 32 खंभों की छतरी, जिसे न्याय की छतरी भी, न्याय की छतरी भी। इससे 3-4 क्वेश्चन बनते हैं कि जयद्रथ सिंह की याद में कौन सी छतरी बनवाई, तो 32 खंभों की छतरी कहाँ पे बनी है, तो 32 खंभों की छतरी रणथंभौर में बनी है। न्याय की छतरी किसे कहा जाता था, जयद्रथ सिंह की छतरी जो हमीर ने बनवाई थी उसे न्याय की छतरी कहा जाता है। कितने खंभों की छतरी है, तो 32 खंभों की छतरी है। इसी के साथ छतरी की बात आती है, छतरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट से पूछे जाते हैं। तो एक खंभे की छतरी का है जोधपुर के अंदर जसवंतथड़ा जो नाम की जगह है वो है। 8 खंभों की अपने मध्य प्रदेश। 16 खंभों की छतरी नागौर के कटार के धनी जिसे कहा जाता है। अमर सिंह राठौड़ की छतरी 16 खंभों की छतरी। 32 खंभों की सवाई माधोपुर। 32 खंभों की छतरी मांडल के अंदर। 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी छतरी अलवर के अंदर विनय सिंह ने जो बनवाई थी उसी के। तो बूंदी, आखिरी जो बूंदी की है, बूंदी के अंदर 84 खंभों की छतरी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट आती है छतरियाँ, तो वो मैंने बता दिया आपको। आगे आता है कि हमीर ने 17 में से 16 युद्ध जीते थे। हमीर बहुत ही प्रतापी शासक था, जैसा मैंने आपको पहले बता दिया था। तो 17 में से हमीर ने 16 युद्ध जीते थे। 1301 के अंदर जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ हुआ था उसी युद्ध के अंदर हमीर हारे। उसके अलावा जो भी युद्ध थे हमीर वहाँ पे सारे युद्धों को अपने जीते थे। अब आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से ये जो क्वेश्चन है वो बनते हैं कि हमीर रासो किसने लिखी, याद रखना कवि जोधराज ने हमीर रासो लिखी। हमीर हट किसने लिखा, 3-4 नाम एक जैसे, यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। तो चंद्रशेखर ने लिखी थी हमीर हट। और इम्पोर्टेंट बुक नयन चंद्र सूरी ने लिखा था महाकाव्य, हमीर महाकाव्य। ये सारी पुस्तकें हमीर की है। और इसी के साथ हमारे जो रणथंभौर का चौहान वंश का टॉपिक है वो समाप्त होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे और आपके अपने चैनल पढ़ते रहो।